दोस्तों यहाँ पे है एक बस बार चेंबर जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर 3 फेज इनकमिंग लाइन है। तो ऊपर में एमसीबी है, 3 फेज यहाँ पे इंडिकेटर दिखा रहा है, वोल्ट मीटर ए मीटर यहाँ पे लगा हुआ है। साथ में यहाँ पे एक एनर्जी मीटर लगा हुआ है जो सारा रीडिंग को यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से अंदर से इस तरह से यहाँ पे कनेक्शन किया हुआ है। सिंगल फेज का भी एमसीबी लाइन है और यहाँ पे 3 फेज का भी यहाँ पे एमसीबी लगा हुआ है। और ये हमारा क्लैम्प मीटर है। तो क्लैम्प मीटर में इस तरह हम कैसे इसको चेक करते हैं वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्लैम्प मीटर में देखिए ऑफ बटन है, यहाँ पे एसी ए लिखा हुआ है, मतलब एसी करंट को आप मेज़र कर सकते हैं 200 से लेके 1000 एम्पियर तक। उसके बाद एसी वी है, मतलब 750 वोल्टेज तक वोल्ट मेजर कर सकते हैं। उसके बाद डीसी वोल्ट है, मतलब 1000 वोल्ट तक डीसी वोल्ट चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 200, फिर बजर, फिर ओम और 20 के का साइन है। तो मैं यहाँ पे आप रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं और भी मेजर कर सकते हैं। ये ब्लू वाला पार्ट जो है एक्सटर्नल यूनिट के बारे में होता है, जिसमें हम किसी वाइंडिंग का इंसुलेशन टेस्ट करते हैं, जिसका इसके लिए एक टर्मिनल यहाँ पे दिया हुआ है जो कि एक्सटर्नल टर्मिनल होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं बाकी सेम रीडिंग दूसरे साइड में भी दिया हुआ है करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इस साइड में होल्ड का बटन रहता है। कोई भी आप रीडिंग लेते हैं तो इसे होल्ड करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पर एम्पियर में सिलेक्ट है, तो यहाँ पर एसी करंट दिखा रहा है, एम्पियर के लिए ए साइन है और नीचे में 200 दिखा रहा है। और यहाँ पे इसके साथ में इसका 2 प्रोप होता है, जो कि एक हमारा जो रेड वाला प्रोप है और एक ब्लैक वाला प्रोप है। ब्लैक वाला आप कॉमन के लिए यूज़ करते हैं और जो रेड वाला है वो हम वोल्टेज में या प्लस वाले साइन पे यूज़ करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम चेक करेंगे इस पैनल में कि यहाँ पे वोल्टेज कितना आ रहा है। तो ये सिंगल फेज लाइन है, तो यहाँ पे फेज और न्यूट्रल यहाँ पे चेक करने पे 218 220 के आसपास यहाँ पे वोल्टेज शो हो रहा है, क्योंकि अभी क्लैम्प मीटर को हमने एसी वोल्ट पे सेट करके रखा है। अब देखिए यहाँ पे जो रीडिंग है 3 फेज पे हम चेक करके बताते हैं। तो ये 2 फेज है, येलो और ब्लू का चेक करें 390 और इस तरह से रीडिंग है 2 फेज का। और उसके बाद दूसरे फेज में कर रहे हैं तो 387 के आसपास में रेड और ब्लू में यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह से आप वोल्टेज को क्लैम्प मीटर की मदद से चेक कर सकते हैं, चाहे 3 फेज लाइन में या फिर सिंगल फेज लाइन में, मतलब फेज और न्यूट्रल के बीच में। अब देखिए यहाँ पे हमने वापस इसे ऑफ मोड में रखा हुआ है और इसे एसी करंट पे सेट किया हुआ। तो यहाँ पे जो इसका क्लैम्प लगा हुआ रहता है, इसीलिए इसे क्लैम्प मीटर कहते हैं। तो रेड वाला जो फेज है यहाँ पे क्लैम्प मीटर लगा रहे हैं, तो यहाँ पे एम्पियर जो है 2.3 2.2 के आसपास एम्पियर दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो क्लैम्प है इसे आप पूरी तरह से अंदर लगा दीजिए। अगर अंदर नहीं ये जा रहा है तो आप बाहर में वायर के ऊपर भी रख सकते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो 1.7 इसमें दिखा रहा है और ये ब्लू वाले में भी एक बार हम चेक करके देखते हैं। तो क्लैम्प को थोड़ा लगाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा जगह कम है यहाँ पे। तो 2.5 एम्पियर के आसपास यहाँ पे रीडिंग शो हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर भी जो सिंगल फेज वाले है इसमें भी कर रहे हैं, तो 2.4 2.5 एम्पियर यहाँ पे दिखा रहा है। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि इससे दोनों में आप लगाइएगा तो ये रीडिंग नहीं बताएगा, ज़ीरो बताएगा। ठीक है, तो एक में लगा के चेक करना है, तो यहाँ पे 2.1 2.2 के आसपास ही वोल्टेज आ रहा है। अब हम यहाँ पे डीसी वोल्टेज चेक करेंगे। डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए यहाँ पर बैटरी कनेक्ट किया हुआ था, तो इसे हमने खोल के अलग कर लिया है। अब यहाँ पे क्लैम्प मीटर का जो ये इसका सिलेक्टर स्विच है, इसे हमने डीसी वोल्टेज पे सेट किया हुआ है और डीसी का जो प्लस और माइनस वाला टर्मिनल है वहाँ पे हमने इसे लगा के देखते हैं कितना वोल्टेज ये बैटरी दे रहा है। तो इसे चेक करने पे जो रीडिंग आ रहा है वो 7 वोल्ट आ रहा है। तो ये बैटरी जो है डिस्चार्ज हो चुका है, 12 वोल्ट का बैटरी था, तो यहाँ पे 7 वोल्ट ही आ रहा है। अब देखिए इसे हम चेक करते हैं। अभी ये चालू लाइन में है और ये सीरीज में कनेक्शन है, तो इसमें सब में आपको 12 वोल्ट यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब सीरीज में कनेक्शन है तो ये चारों का जो टोटल वोल्टेज दिखाना चाहिए 48 वोल्ट दिखाना चाहिए। तो यहाँ पर मल्टीमीटर को हमने फिर से डीसी वोल्टेज पे रखा हुआ है। अब देखिए एक नेगेटिव टर्मिनल पे हम यहाँ पे ब्लैक वाला प्रोप रखेंगे और जो पॉजिटिव टर्मिनल है सीरीज का लास्ट वाला पॉइंट वो हमारा रेड वाला यहाँ पे रखें। अब देखिए रीडिंग यहाँ पे 55 वोल्ट आ रहा है। चार्जिंग मोड में भी हमारा बैटरी है, तो 12 वोल्टेज का 4 बैटरी लगा हुआ है, तो टोटल 48 वोल्ट आना चाहिए। अब आपको रियल में इसको चेक करना है तो बिना लोड के साथ। अभी ये लोड के साथ कनेक्ट है इसलिए इतना ज़्यादा वोल्टेज दिखा रहा है, तो ये डिस्चार्ज ये क्या है नहीं पता चलता है। अब हम इसको ऑफ़ कर लेते हैं। अब देखिए अब इसको हम चेक करेंगे। तो ये सीरीज में कनेक्शन है, तो इसका यहाँ पर माइनस पॉइंट पर रखते हैं एक, और एक प्रोप हम प्लस पॉइंट पे रखते हैं। अब देखिए यहाँ इसका रियल वोल्टेज आ रहा है 48 वोल्ट, जो कि चारों बैटरी जो है 12 वोल्ट का, तो सीरीज में कनेक्शन होकर 48 वोल्ट शो होता है। तो यहाँ पर ये चारों बैटरी जो है हमारा ठीक कंडीशन में है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आज का वीडियो यहीं तक। हम किसी और वीडियो में क्लैम्प मीटर के बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू।